गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखे थे। उसमें 38 तक आर.एस. अग्रवाल से होमवर्क दिए थे। डिफरेंशिएशन आप लोग कोशिश कीजिए जो नया आर.एस. अग्रवाल दिया है उस बुक से बनाएं। इसमें क्वेश्चन को अरेंज करके दिया है। देखिए आज 39 से स्टार्ट करेंगे। बताएं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो पहले कोशिश कीजिए कि जिस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है उसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखिए cos इनवर्स 2x 2 cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले पुटिंग देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा करता है x की जगह साइन थीटा पुट करने के लिए। या बताए भी जानते हैं कि अगर इन्वर्स में रिलेशन है तो जो सिंपल इन्वर्स है उस सिंपल इन्वर्स को थीटा मान लीजिए। तो देखिए cos 2x या देखिए यहाँ दोनों या तो इसको थीटा मान लीजिए या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा करता है x की जगह साइन थीटा लेने के लिए। तो यहाँ 2x है, देख सकते हैं 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा किया x की जगह साइन थीटा पुट करने के लिए। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। तो 2x का वैल्यू क्या लिखे हम लोग साइन थीटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x का स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। अब ध्यान रखिएगा एक कॉस इनवर्स है और एक साइन है। हम बताएं कि दोनों सेम कर लीजिए। तो साइन को अगर कॉस में बदलते हैं तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन को कॉस में बदल दिए तो कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म थीटा। तो देखिए पाई बाई 2 थीटा माइनस थीटा यानी प्लस थीटा। थीटा किसको मानकर चले थे हम लोग साइन इनवर्स 2x। तो पहले बताएं कि इनवर्स में जो रिलेशन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये y का वैल्यू हो गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। साइन इनवर्स 2x। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखिए ये x का काम कर रहा है। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो x का काम करता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया और नीचे में रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर है। अब देखते हैं हम लोग 41। देखिए 40, 41, 42, 43, 44, 45 यानी 41 से लेकर 45 तक सेम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगेगा। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस प्लस एक्स पे पावर 3 बाई 2 है। अब देखिए ये इतना बड़ा टर्म है। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला एक याद करते हैं पहले। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। याद होना चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे। तो देखिए tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स पे पावर 3 बाई 2 को रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ 1 बाई 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला पे सेट है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब जब सिंपल हो जाए तब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx।
तो देखिए जोड़ घटाव में है तो डिफरेंशिएशन हर टर्म का अलग अलग करते हैं। पहला टर्म का डिफरेंशिएशन अलग, दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन अलग। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए एक और x पे क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 15x स्क्वायर। अब आपको इस सोचना है कि कैसे फॉर्मूला पे सेट होगा। तो देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला बताएं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। अब ये तो उस फॉर्मेट पे नहीं सेट है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम यूज कीजिए। tan इनवर्स 2x को लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। कभी कभी सोचना पड़ेगा। 2x को क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। 1 प्लस 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर भी। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई फॉर्मूला पे सेट है। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। तो जोड़ घटाव में प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन हर टर्म का अलग अलग करेंगे। डिफरेंशिएशन हर टर्म का अलग अलग करेंगे। अब देखिए डिफरेंशिएशन करना है। tan इनवर्स x का आप जानते हैं, tan इनवर्स x, ये x का काम किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं x का। फिर देखिए tan इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं x का। तो 5x का डिफरेंशिएशन 5, 1 प्लस 25x स्क्वायर। देखिए 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 1 3, 1 प्लस 9x स्क्वायर। आप चाहिएगा तो एलसीएम लेके ऐड भी कर सकते हैं या यही आंसर छोड़ सकते हैं। फोर्टी 46 तक सेम क्वेश्चन है। 47 देखिए क्वेश्चन देखने में ये बहुत बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल है। कहता है dy बाई डी एक्स कुछ प्रूफ कीजिए, लेकिन पहले आप फाइंड आउट कीजिए, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए साइन इनवर्स है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स में बदल लें तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये पहला ड्यूटी है। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स हो तो रेसिप्रोकल में बदल लीजिए। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन टर्म है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इशारा करता है कि x की जगह क्या पुट करना चाहिए tan थीटा, बगल में लिख दे रहे हैं। टेकिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इशारा करता है x की जगह tan थीटा लेने के लिए। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन मैनेज हो गया, बचा 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस मैनेज हो गया 2 थीटा। 4 थीटा। थीटा किसको कंसीडर किए थे हम लोग? tan इनवर्स x को। तो पहले सिंप्लीफाई किए कि y का वैल्यू 4 tan इनवर्स x है। इतना बड़ा टर्म था, सॉल्व कर दिए पहले। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए dy बाई डी एक्स। 4 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर लाना था। फोर्टी 49। देखिए जो क्वेश्चन बोर्ड पे बता रहे हैं आप लोग इसी क्वेश्चन पे अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। यही सब क्वेश्चन बोर्ड में आता है। देखिए इन्वर्स है और इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कब क्या पुट करना है। तो देखिए सिर्फ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स रूट के अंदर हो, तो हम बताए हैं एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रहने पर कॉस 2 थीटा लेना है। तो देखिए रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, तो एक्स की जगह क्या ले सकते हैं? कॉस थीटा। 2 थीटा भी ले सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 2 tan इनवर्स। अब 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आप पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, साइन बाई कॉस tan। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ध्यान देना है tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म। अब इस ब्रैकेट में देखिए 2 tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया, बचा थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा साइन थीटा। अब एक चीज़ गौर कीजिए, आप वैल्यू कंसीडर किए हैं कॉस थीटा का और यहाँ आ गया साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को क्या लिख दिए? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही टर्म यहाँ याद रखना। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ? x। तो बताइए जो इतना बड़ा टर्म था, हम लोग प्रूफ इसको सिंप्लीफाई जब किए तो y का वैल्यू क्या आ गया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स। बताइए रूट x का डिफ्रेंसिएशन, रूट x 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट x का 1 बाई 2 रूट एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, रूट x का 1 बाई 2 रूट एक्स, और जिसको x माने उसका डिफ्रेंसिएशन। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। very important question number 50। y equal to tan inverse 1 plus x 1 minus x 1 plus x 1 minus x। अब देखिए फिर से उसी तरह का सब्स्टिट्यूशन है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे x की जगह कॉस थीटा लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू जरूरत पड़ेगा तो कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो डी वाई, ये सॉरी पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं,
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखिए हम बताए हैं आपको कि कभी भी कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन हो तो डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो कॉस थीटा बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। तो कॉस से जब ऊपर डिवाइड किए तो 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल किए 1, साइन बाई कॉस टैन थीटा, 1 माइनस टैन बाई 1 प्लस टैन का ये फॉर्मूला है टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 1 माइनस टैन बाई 1 प्लस टैन का फॉर्मूला है टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। बताया था ये बहुत बार फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। टैन से टैन इनवर्स मैनेज हो गया और बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन में कोई दम नहीं है, y बराबर क्या आया, पाई बाई 4 माइनस हाफ 1 बाई 2 थीटा। तो थीटा किसको माने थे हम लोग, कॉस इनवर्स x को, तो dy बाई डी एक्स। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 1 प्लस 4 पे पावर x। अब इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है बोर्ड में। सबसे पहले अब इसको फॉर्मूला पे सेट करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, एक आध स्पेशल क्वेश्चन है। 2 पे पावर x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पे पावर x। गौर कीजिएगा, 2 पे पावर 1 अलग कर दिए, 2 पे पावर x अलग। 4 पे पावर x को लिख सकते हैं 2 पे पावर x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 पे पावर x रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए बताएं कि कभी भी इन्वर्स के साथ कोई दूसरा फंक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, 2 पे पावर x की जगह tan थीटा रख दीजिए। देखिए कैसे दिमाग में आया, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इशारा करता है x की जगह tan थीटा लेना है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 पे पावर x। तो साइन इनवर्स 2 पे पावर x को क्या मान लिए, tan थीटा, 2 पे पावर x को मान लिए tan थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स से साइन मैनेज हो गया और बचा 2 थीटा। अब थीटा किसको माने थे, tan इनवर्स 2 पे पावर x को। थीटा किसको माने, tan इनवर्स 2 पे पावर x को, तो dy बाई डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स x, ये x का काम किया, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 2 पे पावर x का। अब फॉर्मूला आपको याद करवा दें, बहुत कम यूज करते हैं इसको। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a पे पावर x log a होता है, तो 2 पे पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पे पावर x log 2 होता है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए यहाँ पे। देखिए 2 पे पावर 1 है और 2 पे पावर x है, तो 2 पे पावर x प्लस 1 हो जाएगा log 2, और डिवाइड में है 1 प्लस 4 पे पावर x। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 10A। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन रियल में ये फंक्शन नहीं है, एक्स वाई में रिलेशन है। अब एक्स वाई को रिलेट करके, अभी तक क्या था कि y एक तरफ होता था और x एक तरफ होता था, तो जब y एक तरफ हो और बाकी x में रिलेशन अलग हो तो ऐसे फंक्शन को कहते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी y अलग, y को एक्सप्रेस कर दिए x के टर्म में, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था। अभी तक जितना भी पढ़े सब एक्सप्लिसिट फंक्शन था। अब जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में सेपरेट कर भी सकते हो, लेकिन जनरली इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y को सेपरेट नहीं कर पाते हम लोग, यानी y को x में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जो शुरू में दिया है उसमें सेपरेट कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान रखिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिससे x को y में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, या y को x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, यानी x और y को कंबाइन करके लिखा गया हो, जैसे x y मिला हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखते हो तो ऐसे लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं 2x। और लेकिन अगर हमको लिखना हो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो जैसे x स्क्वायर का 2x लिखे तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y। लेकिन अभी देखिए पावर का ये डिफरेंशिएशन हुआ, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहां देखिए पावर का डिफरेंशिएशन हुआ और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए आगे लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यानी कि y का डिफरेंशिएशन किए तो डिफरेंशिएशन करने के बाद बगल में क्या लिखना है dy बाई डी एक्स। मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना हो साइन y का, तो साइन y, तो आप तो पढ़े फॉर्मूला साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। लेकिन अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। यानी अगर y का फंक्शन हो तो जैसे आप डिफरेंशिएशन x वाले का करते हैं वैसे ही डिफरेंशिएशन y वाले का करेंगे, लेकिन बगल में फिर y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। यानी डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं करेंगे, लेकिन जहां y का फंक्शन होगा वहां बगल में dy बाई डी एक्स आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन। यहाँ देखिए x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं किया गया, मिलाया गया है, मिला हुआ है। कहता है dy बाई डी एक्स निकालिए, तो देखिए लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखिएगा प्लस माइनस है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे।
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, कांस्टेंट छोड़ दिए। लेकिन हम अभी बताए हैं कि जिस फंक्शन में y आ जाए y का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट को छोड़ेंगे, अकेला कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। फिर से एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन जहां y आ जाए वहां dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, गौर कीजिएगा, बी स्क्वायर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x y मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये निकल गया dy बाई डी एक्स। एक और एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो अब डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो u इंटू भी है, मल्टीप्लाई में है, तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन, और सी स्क्वायर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। u इंटू भी, पहला को छोड़े, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़े, पहला का डिफ्रेंसिएशन, c कांस्टेंट है 0। तो यहाँ हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब देखिएगा कि ये आंसर नहीं है, ये तो आप बना के छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी कहेगा प्रूफ करो। अब देखिएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस सी स्क्वायर बाई, ये माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ, यानी कि y नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ एक्स वाई का वैल्यू सी स्क्वायर है और ऊपर सिर्फ क्या है, y, तो x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और x से नीचे, मैनेज है, फायदा। एक्स वाई का वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, तो एक्स वाई की जगह सी स्क्वायर रख दीजिए, तो इसका आंसर आ गया माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ दो आंसर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम आपके दिमाग में एक बात डालना चाहते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते समय आंसर वैरी कर सकता है। देखिए अब जैसे हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करके जो आंसर निकाले क्या है, माइनस वाई बाई एक्स, लेकिन बुक में आंसर ये दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत सोचना है कि कैसे सिंप्लीफाई करें कि ये आ जाए। हाँ, लेकिन आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए एक्स वाई को कंबाइन करके लिखा गया, सेपरेट करके नहीं लिखा गया, तो बताएं कि ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो एकदम आराम से समझिए। लिखेंगे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले देखिए पूरा पे पावर है, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर बेस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए कैसे, पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम हो गया, डिफ्रेंशिएशन किए, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम हो गया। अब जब पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, बेस का। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर बेस का डिफ्रेंशिएशन। आप ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है और जो x का काम करता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन किधर किसका करना है, एक्स वाई का। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन किए, बेस का डिफ्रेंशिएशन बाकी है,
एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है। अब जोड़ घटाव में डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंसिएशन। एक्सपर्ट बनिए, x को छोड़े y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़े x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 2 जा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कभी नहीं हड़बड़ाइएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रखना है। हम लोग पहले क्या किए, डिफ्रेंसिएशन किए, उसके बाद अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना होगा। तो 4x क्यूब 4x वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाइए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है 4x स्क्वायर वाई 4y क्यूब प्लस इधर आ गया तो माइनस, अब देखिए प्लस 4x क्यूब इधर गया तो माइनस, प्लस 4x स्क्वायर इधर गया तो माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर बाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीख लेना है पहले प्रोसेस। कभी भी एक्स वाई को कंबाइन कर दिया हो, मिला दिया हो, तब डिफ्रेंसिएशन दोनों तरफ करेंगे। एक एक, जैसे स्क्वायर आया तो स्क्वायर का किए, फिर बेस है तो बेस का करेंगे, u इंटू भी है तो u इंटू भी पे करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ और बाकी को एक तरफ कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस वाई एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कहता है डी वाई बाई डी एक्स निकले, यहाँ भी देखिए एक्स वाई कंबाइन कर दिया है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है, चलिए आराम से सीखिए। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले साइन स्क्वायर है तो बताएं कि पूरे पे पावर 2 है, तो पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम हो गया। आराम से समझिएगा, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन स्क्वायर का 2 साइन, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस, सिंपल। अब देखिए यहाँ कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का फंक्शन है तो बगल में डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी वाई के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बगल में वाई का यानी डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। यू इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन, पहला छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमेशा फॉर्मूला आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम बोलें कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ x माइनस 2 साइन वाई है,
अब देखिए ये प्लस साइन 2x उधर जाएगा तो माइनस साइन 2x, प्लस y इधर जाएगा तो माइनस, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन 2y माइनस y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, चला जाएगा डिवाइड में। अब देखिए माइनस को अगर मैनेज करना है तो नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस कॉमन लेके इसको मैनेज किए हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए सिक्सटीन e टू द पावर x log y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखिए x ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इम्प्लिसिट फंक्शन का पहचान है लेफ्ट राइट सब मिला के एक्स वाई कहीं भी हो सकता है, देख सकते हैं इधर भी एक्स वाई है इधर भी एक्स वाई है, मिला हुआ है, सेपरेट नहीं किया गया, तो u इंटू भी पड़ जाएगा। देखिए तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन गौर कीजिएगा, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन, ये लेफ्ट का डिफ्रेंशिएशन हुआ u इंटू भी पर, प्लस ये तो प्लस माइनस में है तो डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होता है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन अलग, साइन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन अलग। अब log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले log x का 1 बाई एक्स हो गया और जहां y है तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, e पे पावर x का e पे पावर x, साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। जहां भी y का फंक्शन होगा वहां डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहां भी है, तो देखिए यहां मल्टीप्लाई में है। अब देखिए ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है इधर ले आए तो माइनस में, अब प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में, एलसीएम लेंगे तो e पे पावर x y बाई वाई। देखिए कैलकुलेशन से कभी मत घबराइएगा, हम बोले कि जैसे आप नॉर्मल वे में डिफ्रेंशिएशन करते हैं डिफ्रेंशिएशन कीजिए, उसके बाद सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लेना है, बाकी सारे टर्म को एक साथ, और जो भी एलसीएम वगैरह हो लीजिए, सॉल्व करते रहिए। एलसीएम आया यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा, जो डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, इनटू ऊपर में बचा है 1 माइनस ई पे पावर एक्स लॉग वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा तो डिवाइड में, तो ई पे पावर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इस फंक्शन का भी निकाल दिए। ट्वेंटी बन जाएगा आप लोग से 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन छोड़े हैं वही होमवर्क रहेगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एक्स वाई है, अब ये प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u इंटू भी पर है, ध्यान देना u इंटू भी पर है, ब्रैकेट दे देते हैं। u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए tan x का डिफ्रेंशिएशन, tan x का सेक स्क्वायर x, tan x का सेक स्क्वायर x, फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिए x का और ये 0 है, ध्यान देना है। tan x y, तो पहले tan x, ये x का काम कर रहा है तो tan x का सेक स्क्वायर x, फिर जो x का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन, तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर u इंटू भी पर एक्स वाई का, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो बचा यहाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि फैक्टर अगर प्रोडक्ट 0 है तो कोई भी फैक्टर 0 हो सकता है। तो देखिए प्रोडक्ट 0 है तो कोई भी फैक्टर 0 हो सकता है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में x, तो एक dy बाई डी एक्स यहाँ से निकल गया। यहाँ से भी आप चाहिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 1, फिर यहाँ भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। तो खैर हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाल चुके हैं इसलिए अब इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो आराम से एक एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और यहाँ देख रहे थे कि कॉमन आ गया तो कॉमन ले लिए। अब प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई भी फैक्टर 0 हो सकता है, तो दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल किए, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से निकल dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स वही आएगा। तो आज के लेक्चर में आप लोग को बताएं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और कुछ क्वेश्चन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बच गया था उसका बता दिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 21 तक ही बनाइएगा, 2-3 क्वेश्चन इसका भी अगले लेक्चर में बताएंगे ताकि कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। एक चीज़ बता दें, बहुत बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं या मैसेज करते हैं कि सिलेबस सर कब तक होगा। एकदम सिलेबस के लिए निश्चिंत रहिए, सिलेबस आपके एकदम जो टाइम है उसी टाइम पर ख़त्म होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। आप लोग बस अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, जितना बात बताते हैं लेक्चर में उसको कवर कीजिए और बोर्ड पर जो क्वेश्चन बताते हैं भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ाएंगे।